अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों बहनों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने कामों में बिज़ी होंगे। आज का टॉपिक है गुस्ल के टूटने और गुस्ल के फ़र्ज़ होने के बारे में। तो हम ये जानें कि तमाम मुसलमान भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको इनके बारे में मालूम ही नहीं है, ना वो पूछना चाहते हैं, ना सीखना चाहते हैं, ना पता करना चाहते हैं, ना किताब पढ़ना चाहते हैं, ना यूट्यूब पे वीडियो देखना चाहते हैं। मतलब उनको चाहते ही नहीं है कि वो ज़िंदगी भर नापाक रहें। बस उनका ये सोचना है कि जब भी पूछिए आप उनसे, नापाक हैं, नापाक हैं, नापाक हैं। और नापाक होते भी, शादीशुदा है, नापाक होते तो उनको गुस्ल करना नहीं मालूम होता है। यानी गुस्ल का जो तरीका है, फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, उनको उसका भी ज्ञान नहीं है कि किन चीज़ों के करने से गुस्ल पूरा होता है, यानी क्या क्या शराइत हैं उनके। तो वो ज़िंदगी भर ऐसे ही नापाक रहते हैं, कमाते हैं, अपने बच्चों पे खर्च करते हैं और हराम खाते पीते ऐसे ही मर जाते हैं और बच्चे भी हरामी पैदा हो जाते हैं उनके। तो खुदा करे कि आप इसको ज़रूर सीखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा दीन का हिस्सा पाकी है। वो पाकी आधा ईमान है, यानी दीन का आधा हिस्सा, वो एक तरफ सारे काम हैं और एक हिस्सा पाकी है। यानी दो हिस्से कर लें तो एक हिस्सा पाकी है ईमान का और बाकी हिस्सा सारा दीन का हिस्सा है। वो कमाई भी उसी में आती है। 70% हिस्सा कमाई और मुआशरे के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से हम रहें, और ये दीन है और इस दीन को सीखना हर मुसलमान इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है। और पाकी नापाकी, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह का मसाइल सीखना ये भी हर इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है। तो नमाज हर इंसान के ऊपर फ़र्ज़ होती है। बच्चा जैसे बालिग होता है, यानी 12-13 साल का, तो उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है और फिर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। और रोज़े के बाद में फिर जो ज़कात तब फ़र्ज़ होगी जब वो मालिक निसाब बनेगा। और इसी तरह से हज तब फ़र्ज़ होगा जब मालिक निसाब बनेगा और वो अपना इतना कमा लेगा कि वो अपने परिवार का ख़र्चा चला सके उसके जाने के बाद में। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नापाकी 5 चीज़ों पे होती हैं। वो 5 चीज़ें ये हैं। नंबर 1, मनी का शहवत के साथ निकलना, यानी मर्दों के मनी शहवत के साथ निकल जाए जगते में। फिर नंबर 2 आता है सोते में एहतलाम की सूरत में निकल जाना, मर्द या औरत दोनों के लिए है। फिर आता है दुखूल, यानी मर्द का पार्ट और औरत के पार्ट में जाए, या मर्द का मर्द के पार्ट में जाए। तो क्योंकि आजकल बहुत गंदी कौम लूत वाले जो चीज़ें होती हैं वो होने लगी हैं, तो ये भी ध्यान रखें कि जो है इसमें भी अगर मर्द मर्द के साथ या मर्द औरत के साथ करेगा तो उसमें भी दाखिल होते ही वो गुस्ल टूट जाएगा और उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। और फिर चौथा आता है हैज़, यानी कि महिलाओं यानी औरतों के पीरियड के दिन जो होते हैं, वो 3 दिन या 5 दिन जो भी होते हैं, तो वो उस हालत में आने के बाद में उसके ऊपर बाद में जब वो पाकी हासिल कर लेती है तब उसके ऊपर नमाज वगैरह हो जाती है और रोज़ा शुरू हो जाता है। तो और उसके बाद में आता है निफास, यानी कि औरत जब बच्चा पैदा करती है तो बच्चा पैदा होने के बाद में जो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आती रहती है, जब वो रुकती है तो 10-11 दिन, 12 दिन, या जो है 40 दिन, मैक्सिमम 40 दिन होते हैं। तो सभी औरतों का अपना अलग अलग सिस्टम होता है जिस्मानी तौर पे, तो उसके ऊपर तब गुस्ल फ़र्ज होगा, यानी वो जो गुस्ल होगा टूट जाएगा और दूसरा गुस्ल तब फ़र्ज होगा उसके होने के बाद में। तो हम जान लेते हैं पहले नंबर 1 पे मनी का डिस्चार्ज होना। तो मर्द कभी भी किसी भी हालत में अगर वो ख्याल करता है या सोचता है या उसने फ़ोटोज़ वगैरह देख लिए, वीडियोज़ देख ली या खुद से कसदन निकाल दिया, तो मनी अगर झटके के साथ में निकलता है यानी शहवतन निकलता है, यानी उसमें उसको प्लीज़र आती है, तो उस सूरत में भी गुस्ल टूट जाता है और अगला गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। फिर नंबर 2 आता है नाइट फॉल, यानी सोते वक्त अगर मर्द या औरत के कपड़ों पे धब्बे पड़ जाते हैं और उसको ख्वाब याद नहीं है तो गुस्ल जो है, याद हो चाहे ना याद हो, गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। और अगर जो है ख्वाब देखा और उसको नहीं पता चला कि वो जो है डिस्चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है, तो और कपड़े पर निशान नहीं पाए गए, यानी जो है प्रीकम निकला हो या जो है डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो उस हालत में उसके ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। और अगर प्रीकम निकला है तो सिर्फ इस्तिंजा करना और कपड़े को चेंज करना ज़रूरी होता है इसमें। और इसके बाद में फिर आता है दुखूल, यानी कि
इंसान के सेक्सुअल आर्गन किसी दूसरे के आर्गन में जाना। तो ऐसी सूरत में अगर जो है कुछ मनी निकले ना निकले तो दोनों जो है पार्टी जो भी दोनों लोग होंगे तो दोनों के ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा, यानी उनका गुस्ल टूट जाएगा और अगला गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। तो ये तीन हो गए। और चौथा ये हो गया कि जो लेडीज़ होती हैं, महिलाएं हमारे निस्वां, तो उनके ऊपर महीने में 3-5 दिन का जो होता पीरियड्स होते हैं। तो ऐसी हालत में भी उन औरतों के ऊपर वो गुस्ल जो होगा वो टूट जाएगा और उसके ख़त्म होने के बाद में जब वो नहाएंगी तो वो गुस्ल करेंगी तो वो पाक हो जाएंगी और फिर उनके ऊपर नमाज रोज़े के अहकामात लागू हो जाएंगे। इसके अलावा निफास जिसे हम कहते हैं वो होता है बच्चे की पैदाइश होने के बाद में जो गंदा खून जो है उस रास्ते से निकलता है। तो वो जब तक निकलता रहता है तो वो औरत जो होती है वो नापाक रहती है, तो उसके ऊपर नमाज रोज़े के अहकामात लागू नहीं होते हैं। और जब वो पाक होगी उसके बाद से वो अहकामात लागू हो जाएंगे। नापाकी की हालत में क्या करना चाहिए? तो नापाकी की हालत में जब भी आप हों, हम मर्द औरत के नॉर्मल कंडीशन में बात करें, हैज़ निसाब की बात नहीं कर रहे हैं, तो सुबह उठते ही सबसे पहले वो गुस्ल करें, उसके बाद में कुछ खाएं पिएँ। पानी पी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, लेकिन वो खाना बहुत गलत होता है। तो फजर के लिए जब उठें या फजर ना पढ़ पाए हों तो जब भी उठें तो सबसे पहले उन आज़ाओं मतलब को धुल लें, इस्तिंजा करें। इस्तिंजा करने के बाद उन आज़ाओं को धुल करके गुस्ल करें। गुस्ल का तरीका हमने पिछली वीडियो में आपको बयान कर दिया है, गुस्ल और वुज़ू का तरीका हमने बयान कर दिया है। तो आप जो है गुस्ल करें और अच्छे अच्छे ख़यालात लाएँ दिल के अंदर। और क्योंकि शादीशुदा रिश्ता भी ऐसा होता है तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और साथ साथ में ये भी हम आपको बता रहे हैं कि मुसलमान भाई बहन जो भी हैं तो अक्सर वो जो है जब भी उनसे पूछा जाता है हम नापाक हैं, तो क्या होता है कि अक्सर मर्द हजरात ऐसे होते हैं कि इस्तिंजा मतलब पेशाब कर लेते हैं और पानी का इस्तेमाल या ढेले का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी वो इस्तिंजा नहीं करते। तो वो अपने आप को सोच लेते हैं कि वो नापाक है, हालांकि इनका अगर गुस्ल है और गुस्ल टूटा नहीं है तो वो नापाक नहीं होंगे, पेशाब करने से भी नापाक नहीं होते हैं, लेकिन वो इतना नापाक होते हैं कि उनके ऊपर उस अज़ू का धुलना ज़रूरी होता है। जैसे मान लेते हैं कि पेशाब कर लिया और पेशाब फैली नहीं बॉडी पे और कतरा बाहर नहीं गया है, और उसके बाद में आप कहीं घर आ गए, मान लेते हैं आपने ये कर लिया और करने के बाद में आप अपने घर पे आ गए हैं, तो घर पे आने के बाद में फिर आपको नमाज, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ज़ोहर से पहले गए हैं तो आप ज़ोहर के टाइम घर पे आए होंगे, या ज़ोहर के बाद में आए तो उनके पास असर की नमाज से पहले आपके पास ज़ोहर की नमाज़ फ़र्ज़ होगी। तो आपको क्या करना है, आपको इस हालत में आपको इस्तिंजा करना है। इस्तिंजा करके आपको जो है कपड़ा चेंज कर लेना है। अंडरवियर है तो अंडरवियर चेंज कर ले, और अगर जो है कपड़े में लग गई ही नापाकी तो आप उस पैंट को या पजामे को चेंज कर लें। तो ऐसा करने पे आप पाक हैं और जो है फिर वज़ू कर लें और नमाज़ पढ़ लें। तो बहुत ज़्यादा जो है हमेशा ये सोचते हैं कि हम नहाएंगे तब पाक होंगे, नहाएंगे तो पाक होंगे, नहाना भी नहीं आता उनको। तो बड़ी जो है बेशर्मी और बेहयाई वाली बात है कि मुसलमान भाई बहन जो भी हैं हमारे भाई हैं, तो उनको ये मसाइल को जानकारी लेना चाहिए। और मेरी बात ये है कि हम अपने भाई बहनों के साथ में दीन तालीम को हासिल करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और इस काम में जो भी भाई हमारे, जो मुसलमान भाई हमारे मुआशरे में रहते हैं या जो हमें जानते हैं, फ़ोन पर या मिल करके मसाइल को जानकारी लेते हैं, क्योंकि उनके करीबी होने की वजह से वो हमसे दरियाफ़्त करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अगर कोई भी हुक्म अल्लाह का पता चल जाए, भले आप आलिम ना हो, और अगर किसी बंदे ने आपसे कोई भी पूछा है तो आप उसको ज़रूर वो सही इल्म आप उसको बता दें। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको दीन मिटाने वाले कहलाएंगे, या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म को छुपाने वाले पाए जाएंगे, और उसके ऊपर बहुत बड़ा गुनाह होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह होगा। तो मुसलमान भाई ये ना सोचे कि जो है उनके दाढ़ी नहीं है, या उन्होंने आलिमत नहीं की है, उन्होंने जो है मौलाना का कोर्स नहीं किया, इफ्ता नहीं किया है, या जो है हाफिज़ नहीं है, आलिम नहीं है, कारी नहीं है, इमाम नहीं है, तो ये कतई मत सोचे। इस्लाम की तबलीग जो है हर मुसलमान बालिग मर्द औरत और नाबालिग बच्चों के ऊपर, तो वो तो अपना करें, लेकिन बालिग मर्द औरत के ऊपर, हर आकिल बालिग के ऊपर फ़र्ज़ है।
تو وہ تبلیغ جو ہے دین کی اشاعت کرنا اور مسلمان بھائیوں میں دین کی صحیح جانکاری کو پہنچانا۔ آپ کو اگر جو ہے غسل کے فرائض معلوم ہے اور کوئی بندہ پوچھتا ہے آپ سے تو آپ کو معلوم ہے تو آپ ضرور بتائیں۔ تب یہ نہ کہیں کہ جائیے مفتی صاحب کے پاس جائیے اور جو ہے آپ جائیے تو فلانے مولانا کے پاس فلانے امام کے پاس جائے۔ اکثر کئی بار کیا ہوتا ہے کہ عالموں کو بھی صحیح جانکاری نہیں ہوتی یا کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں، اکثر وہ ان کی غلطی نہیں ہوتی، اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہم لوگ وضو کر رہے ہیں اور تواتر کے ساتھ وضو کر رہے ہیں تو ایک دم سے کوئی انسان پوچھے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں، کتنی واجبات ہیں، تو کتنے مستحبات ہیں اور کتنے آداب ہیں، تو ہر انسان گنتی کے ساتھ میں نہیں بتا سکتا، لیکن ہاں اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرض کتنے ہیں، کیونکہ دین کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، فرض، اس کے بعد میں سنت و مستحبات آتے ہیں، باقی آداب آتے ہیں، کیونکہ فرض ادا کرنا ضروری ہے اور اسی لیے قرآن شریف میں صرف فرض کا ذکر ہے اور سنتوں کا ذکر یہ ہے کہ آپ نبی سے سیکھیں اور ان سے جو سیکھیں گے وہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہوگا، وہ صرف سنت یا مستحب ہوگا، اس کے نہ کرنے پہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اسی لیے قرآن شریف کے اندر حکم بہت چھوڑے سے ہیں، یعنی بہت کم حکم آپ کے اوپر آئے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی سے کوئی بات ہوتی تو یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ ایسا کریں، تو کہتے تھے رک جاؤ، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اس کو بتا دیتے تھے، کیونکہ اگر قرآن شریف کا سلسلہ جو ہے لاگو رہا ہے اور وہ 23 سال تک برابر چلتا رہا، برابر آیتیں نازل ہوتی رہیں، تو کوئی بھی حکم والی چیز ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے تھے کہ اللہ کا اگر حکم آ گیا تو وہ بتا دیں گے، باقی جو ہے ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یعنی قرآن کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے علم نازل ہوتا رہتا تھا، برابر تشریحات نازل ہوتی تھی، ہر صورت ہر آیت کی الگ الگ تشریح نازل ہوئی، یعنی دنیا سے لے کے آخرت کا اور دوسری دنیاؤں کا سارا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم جو ہے اپنے صحابہ کرام کو دیا، اور سب سے زیادہ علم جو ہے وہ علم کا گہوارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولادوں کو ملا ہے۔ تو یہ جو ہے آسمانی دنیا کا علم، یہ سب جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زیادہ تر ملا ہے، یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عباس، چچا عباس کے جو ہے اولادوں کے بارے میں ان کو علم دیا گیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ آپ کو جو بھی علم ملا ہو تو تھوڑا سا ہی علم کیوں نہ ملا ہو تو آپ اس کی تبلیغ کریں اور سنت کو زندہ کرتے رہیں، اور سنت کو زندہ کرنا ایسے وقت میں کہ جو سنتوں کے پر عمل کرنا بہت مشکل سمجھا جائے گا، تو وہ عمل کرنا 100 شہیدوں کے ثواب سے زیادہ بڑا ثواب ہے۔ اور علم سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے قرآن کی شروعات ہی علم صحیح ہوتی ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑھیے اللہ کے نام سے جس نے تخلیق کی، خلق الانسان من علق، تو جس نے انسان کی تخلیق کی علق سے، تو یہ شوشہ جو ہے، یہ جو باب ہے وہ علم کا باب ہے، اور علم جو ہے جتنا بھی آپ کو ملی ہو، چاہے ایک صورت ہی کیوں نہ ہو، 2 صورتیں ہوں تو 2 صورتوں کو آپ دوسروں تک پہنچا دیں، یعنی چاہتا ہے کوئی انسان کی اس کو نماز نہیں آتی ہے، اس کو صورتیں نہیں آتی، تو آپ اس کو 2 صورتیں خدا کی طرف سے وہ ثواب سمجھ کے اس کو آپ بتا دیں، تو یہ تبلیغ ہو گئی۔ تو اس طرح سے آپ دھیرے دھیرے دین سیکھیں، اور جو ہے کچھ اگر آپ کو سمسیا آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر کے آپ ہم کو کمنٹ کر دیجیے، ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم عالم دینوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان سب چیزوں کا ڈسکشن کرتے ہیں اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے بھی۔ تو ملتے ہیں آپ کو اگلے ویڈیو میں۔ ہماری اگلی ویڈیو ہے وضو کے ٹوٹنے اور وضو کے کرنے کے بارے میں، تو کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے تو اس کے بارے میں ذکر ہے، اور تیمم کا ذکر آنے والا ہے اس کے بعد میں۔ تو دیکھتے رہیے، ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت سارا پیار، بہت سارا اللہ کا جو ہے آپ کے اوپر احسان و کرم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک اور فالو کر لیجئے۔